प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह और शांति मिले। मत्ती 27 अध्याय के 17 वचन में, तो जब वे इकट्ठे हुए तो पिलातुस ने उनसे कहा, तुम किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं, बरअब्बा को या यीशु को जो मसीह कहलाता है। पिलातुस उस समय का रोमी गवर्नर था और वो एक भीड़ को वहां पर पूछ रहा है कि आज मैं किसको आजाद करूं, मैं किसको छोड़ दूं, क्या बरअब्बा को छोड़ दूं या यीशु जो मसीह कहलाता है उसको छोड़ दूं। अब इसकी भूमिका ये थी कि बरअब्बा एक हत्यारा था और उसने रोमी सरकार के विरुद्ध बलवा भी किया था और शायद उसी बलवे में उसने कुछ रोमी सैनिकों को मार दिया था। और पैरेलली आप जानते हैं कि जो उस समय के धर्मगुरु थे प्रभु यीशु से डाह करते थे, ईर्ष्या रखते थे और उन्होंने षड्यंत्र करके प्रभु यीशु मसीह को रोमी सरकार के हवाले कर दिया था। भीड़ को उकसा के रोमी सरकार के हवाले प्रभु यीशु को कर दिया था। ऐसा नहीं था कि प्रभु यीशु कमजोर था, अपने आप को आजाद नहीं कर सकता था, परंतु वो इसी कारणवश इस जगत में आया था कि इन्हीं रोमियों के हाथों के द्वारा, मनुष्यों के हाथों के द्वारा क्रूस पर चढ़ाया जाए। क्रूस पर 3 कीलों के जरिए वो टांगा जाए। और ये सब एक इनका त्योहार होता था जिसको फसह कहते थे। इस समय के आसपास की बात है। ये फसह यहूदियों का बहुत बड़ा त्योहार होता है और उस समय उनको खुश रखने के लिए रोमी जो गवर्नर होता था वो उनको एक तोहफा देता था। जैसे लीडर लोग त्योहार के टाइम कुछ तोहफा या जनता के लिए कुछ लाभ की बात करते हैं, तो ये क्या करते थे कि हर साल फसह के समय एक भी किसी क्रिमिनल को आजाद कर देते थे, उनकी चॉइस का। तो इसलिए इन्होंने प्रभु यीशु को पकड़वाया था और बरअब्बा पहले से जेल में था और अब समय आया था कि सारे ये जो बुरे क्रिमिनल्स थे उनको क्रूस पे चढ़ाते थे। तो इसलिए बरअब्बा और यीशु को वो इन 2 नामों को भीड़ के सामने लाता है जो गवर्नर था और पूछता है, बताओ मैं आज किसको आजाद करूं, मैं बरअब्बा को आजाद करूं या यीशु जो मसीह कहलाता है उसको आजाद करूं। और भीड़ चिल्ला चिल्ला के कहती है कि हमें बरअब्बा चाहिए। तो उसने पूछा, यीशु को क्या करें? तो उन्होंने कहा, यीशु को क्रूस पर चढ़ा दो। अब हम बरअब्बा के बारे में सोचते हैं। वो जेल में था कई दिनों से और उसको मालूम था कि मेरे दंड का दिन बहुत करीब आ गया है। शायद उसको मालूम था कि अब कल मेरे दंड का दिन है और वो इंतजार कर रहा था अपने जेल खाने में। और उस दिन जो नियुक्त दिन था उसने जो सैनिक थे उनके पैरों की आहट को सुना, जेल के दरवाजे में चाबी घूमने की आवाज को सुना और अब वो आशा रखता था कि मुझे घसीट के ले जाएंगे, है ना, क्रूस पर चढ़ाने के लिए। लेकिन उसको अचंबा हुआ कि उसकी सांकलें, उसको जो चेन लगी थी वो खोल दी गई और रोमी सैनिक ने उसे कहा, जा घर जा, तू आजाद हो गया। उसने पूछा, ये कैसे हुआ? उसने बोला, एक और व्यक्ति है जिसका नाम है यीशु नाजरी, वो तेरे बदले में आज क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। उसने कहा, ऐसे कैसे हुआ? बोला, गवर्नर ने जनता को चॉइस दिया, चुनाव दिया, तुम चुनो आज किसको आजाद करे, बरअब्बा को या यीशु को। और भीड़ ने तुझे चुना है, इसलिए तू आज आजाद हो गया और तेरी जगह यीशु मसीह ने ले ली, है ना। वो सैनिक कह रहे थे कि हम तो इंतजार कर रहे थे कि तेरे दंड का दिन कब आएगा, तूने हमारे साथियों को मार दिया, लेकिन अब तू आजाद हो गया है। किसी और ने
तेरा स्थान ले लिया। गवर्नर ने भी 3 बार कहा कि इस आदमी के अंदर मैं कोई भी गुनाह नहीं पाता, कोई भी फॉल्ट नहीं पाता। उसकी पत्नी ने भी कहा कि ये यीशु एक धर्मी जन है ना, तू बहुत भाग्यशाली है कि तेरी जान बच गई। अब बरअब्बा के मन में क्या विचार आए? उसने सोचा कि मैंने इस यीशु के बारे में सुना तो था, लेकिन इतना पवित्र जन जिसके बारे में कभी कोई बुराई नहीं सुनाई दी गई, एक रब्बी था, गुरु था, इतने बड़े बड़े कार्य किए, इतनी अद्भुत बातें सिखाता था, पापियों को, चुंगी लेने वालों को, वेश्याओं को क्षमा करता था, उनके जीवन बदले। ये मेरे बदले में आज क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, है ना। अब बरअब्बा के विचारों के बारे में सोचे। अगर मैं होता बरअब्बा के बदले में, तो मैं तो यही सोचता कि मेरे बदले में उसने प्राण दिए, वो मरा इसलिए मुझे जीवन मिला। अगर वो मेरा स्थान ना लेता तो दंड मुझे मिलता, है ना। और हमें नहीं पता बरअब्बा का इतिहास, लेकिन अगर मैं बरअब्बा होता तो वास्तव में मैं उस पाप का जीवन दोबारा ना जीता। अगर यीशु ने प्राण दिए मुझे बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए, तो आगे को मैं पाप के जीवन में और क्यों जीऊं, है ना। मैं बरअब्बा होता तो मैं अपने पापों से सच्चा पश्चाताप कर लेता और सदा जीवन के लिए प्रभु यीशु के पीछे चलता, उसकी आज्ञाओं पे चलता, है ना, और उसका सदा धन्यवादी रहता, है ना। स्मरण रखें कि प्रभु यीशु ने आपके लिए अपने प्राण दिए। एक उग्रवादी व्यक्ति था जो प्रभु यीशु के विश्वासियों को मारता था, और जब उसका जीवन बदला, जब उसने सच्चाई पहचानी कि प्रभु यीशु वास्तव में सच्चा परमेश्वर है, मसीहा है, जगत का उद्धार करता है, तो उसने ये वाक्य बोला कि परमेश्वर का पुत्र जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे खातिर अपने आप को दे दिया। इन बातों पर विचार करें, प्रभु यीशु से प्रार्थना करें, वो आपको आशीष देगा।